नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कि कंप्यूटर के कुछ डिवाइस के बारे में हम समझें कि डिवाइस क्या होता है, क्या-क्या उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है? इन सब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तो ये चीज़ है कि सबसे पहले हमको समझना होता है कि कंप्यूटर का डिवाइस हम बोलेंगे किसको? चाहे डिवाइस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो सिंपल सा ये होता है कि जैसे हमारा मशीन प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है? उसी तरीके से हमारा डिवाइस होता है पार्टिकुलर हर एक चीज़ के लिए। इससे क्या होता है कि अगर हमको कुछ काम करना है तो हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग मशीन हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन वही चीज़ है कि हमारा कंप्यूटर के अगर हम डिवाइस के बारे में बात करें तो डिवाइस भी सिमिलर उसी तरह होता है, जो कि वो भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह वर्क करता है, बट पार्टिकुलर किसी एक-एक वर्क के लिए होता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर में बात करें कि डिवाइस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको सिर्फ़ टाइप करना है, तो आप सिर्फ़ कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारा कीबोर्ड क्या हो गया? एक हमारा डिवाइस हो गया। आपको कुछ क्लिक करना है तो माउस का यूज़ करेंगे, ठीक है? आपको कोई चीज़ अगर सुनना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे स्पीकर चाहे ईयरफ़ोन चाहे इस टाइप की हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया पार्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए हमारा बनाया गया है डिवाइस को, ठीक है? तो कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें कि डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। एक एक्स्ट्रा हमारा होता है स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, जो कई बार हम ऐसे डायरेक्टली इसमें कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका पूरा अलग टॉपिक होता है, ठीक है? लेकिन हम समझेंगे तीनों को, ठीक है? तो अगर हम देखें कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर में कोई काम को लेकर के चाहे किसी भी चीज़ को करने के लिए इनपुट के काम में आए, मतलब इन करने के काम में आए या बोले तो हम इंस्ट्रक्शन देने के काम में आए, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है? हम वर्किंग प्रोसेस कंप्यूटर का ऊपर समझे हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि कैसे हमको कुछ काम करना है, तो सबसे पहले हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? कि हम जाएँगे प्रिंट करना है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो आप कुछ कर रहे हैं ना, क्लिक कर रहे हैं, चाहे टाइप कर रहे हैं ना, तो ये जो चीज़ें हैं आप किसके माध्यम से कर रहे हैं? किसी न किसी आप डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। आपको टाइप करना है, नाम लिखना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपको कोई चीज़ देखना है तो मॉनिटर का यूज़ कर रहे हैं। कोई चीज़ सुनना है तो हम स्पीकर का, हेडफ़ोन का, ऐसे कई सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इनपुट में ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन देने के काम में है, वो हमारा इनपुट डिवाइस होगा। तो कई सारे एग्ज़ाम्पल है हमारा माउस का है, ठीक है? कीबोर्ड का है, माइक का है, वेबकैम का है, स्कैनर का है, जो हम कोई चीज़ स्कैन करते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस में आ जाएँगे। अब जो दूसरा इसका टॉपिक था आउटपुट डिवाइस, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो हमको रिज़ल्ट देने के काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप सॉन्ग प्ले किए, ठीक है? तो सॉन्ग जब प्ले आप कर रहे हैं तो इनपुट दे रहा है किसी माउस वगैरह के माध्यम से। वो प्ले हो गया तो आपको रिज़ल्ट कहाँ मिला? किसी स्पीकर से आपकी आवाज़ आती है जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, ठीक है? या हेडफ़ोन से आवाज़ आती है अगर वो लगा हुआ है तो, ठीक? तो जो चीज़ हमको रिज़ल्ट देने के काम में आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो रिज़ल्ट देने के काम में हमारा कोई चीज़ दिखाने के लिए मॉनिटर होता है, सुनने के लिए स्पीकर या हेडफ़ोन होता है, ठीक है? ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ प्रिंट आपको करना है तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हमको बड़े लेवल पर देखना है, ठीक है? हम जैसे होता है मॉनिटर वगैरह मान लीजिए हमारा एक लिमिटेड होता है, साइज़ होता है छोटा-सा। उसको हमको बड़े लेवल पे देखना है तो हम कई बार प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। हमको बस कॉन्सेप्ट समझना है इनपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्या है, आउटपुट डिवाइस का। आपके सामने सिस्टम रख दिया जाएगा, आप खुद उसको बता सकते हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बता देंगे। हमको याद नहीं करना पड़ेगा कि मॉनिटर हमारा इनपुट होता है कि आउटपुट होता है। हमको बस समझना है। तो मॉनिटर हमारा क्या काम करता है? दिखाने का काम करता है, ठीक है? तो जब कोई चीज़ दिखा रहा है मतलब हमको रिज़ल्ट दे रहा है, तो उसको हम किसमें कंसीडर करेंगे? तो उसको हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट है, क्योंकि हमको रिज़ल्ट देने का काम कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम इसमें एक था कि तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो स्टोरेज डिवाइस ये होता है कि कुछ ऐसा डिवाइस जो पार्टिकुलर कोई चीज़ स्टोर करने के लिए होता है, कोई चीज़ रखने के लिए होता है। क्योंकि स्टोरेज का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ रखना। तो इसमें हमारा बेसिकली मेमोरी वर्क करता है। हम मेमोरी को ही बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब मेमोरी में हमारा रैम होता है, ठीक है? रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, ऐसे कई सारी जो चीज़ें हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टोरेज डिवाइस में होता है। तो इसको हम सिंपल सी भाषा में हम देख सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल है, जो हमारा होता है कि स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है? सीडी है, एसएसडी है, कई सारी तो जो अभी डिवाइस की हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो एक हमारा इनपुट डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन देने के काम में आता है, एक आउटपुट। मेजर 2 होते हैं। एक हमारा होता है स्टोर करने के काम में आता है, हमारा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम कुछ भी हो सकता है, जो हमारा मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि मेमोरी क्या होता है, ठीक है? तो सबको पता है मेमोरी क्या होता है, कॉन्सेप्ट सबको पता है, बस कुछ-कुछ चीज़ों को हम थोड़ा-सा यहाँ पे एक्स्ट्रा समझेंगे, ठीक है? कि हमारा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मेमोरी का बेसिकली काम ये होता है कि हम कोई चीज़ रखते हैं, मतलब कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को। मान लीजिए आप कोई 10 मूवी रखे हैं, उसको आपको रखना है, चाहे कहीं लेके जाना है। हम कई बार पेन ड्राइव में रखते हैं और लेके चले जाते हैं, ठीक है? हमको कुछ चीज़ डाउनलोड करना है तो कहाँ स्टोर होता है, हम फ़ोन में भी देखते हैं कि हमारा कहीं न कहीं जाके डेटा को सेव करता है, ठीक है? तो मेमोरी बेसिकली अगर हम समझें कि मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी बस एक हमारा बोल सकते हैं कि एक एरिया होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रखते हैं, किसी डेटा को रखते हैं, ठीक है?
हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें किस टाइप का डेटा को रखते हैं, तो हम जस्ट अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मतलब फ़ोटो, ठीक है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, ये सब सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा में आते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं कि मेमोरी में क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपल से बोल सकते हैं कि मेमोरी इज़ ए स्टोरेज एरिया जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करता है, ठीक। दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मेमोरी को थोड़ा समझें कि मान लेते हैं कि एक पूरा रूम है, ठीक है? उसमें कुछ अभी हम रखे नहीं है, तो हमारा रूम एक मेमोरी का वर्क कर सकता है, ठीक है? जैसे कि उस रूम में कुछ है नहीं, उसमें हम ले आके जाके 10 टेबल रख दिए हैं, 10 चेयर रख दिए, मतलब कुछ भी रख रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कुछ डेटा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो मेम हमारा क्या कर रहा है, हम जो रूम की बात कर रहे हैं, वो मेमोरी काम कर रहा है कि वहाँ पे हम डेटा को रख रहे हैं, ठीक है? हम ये भी देखते हैं कि जब हमारा क्या होता है, मान लीजिए रूम फुल हो गया, तब आपको रखना है तो एडजस्ट नहीं हो पाता है। चाहे हम रखने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत दबा के रखना पड़ता है, ठीक? उसी तरीके से हमारा मेमोरी में होता है, ठीक है? कि मेमोरी की भी कैपेसिटी एक होती है, जैसे रूम की एक कैपेसिटी थी, उसी तरीके से मेमोरी की कैपेसिटी होती है कि हाँ, इतना एरिया आप इतना ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो कैपेसिटी का यूज़ करते हैं, हम लोग जानते हैं एमबी होता है, जीबी होता है, इस टाइप का डेटा हम देखते हैं कि हमारा 2 जीबी का डेटा है, 3 जीबी का है, तो हम ये देखते हैं कि हम स्टोर करते हैं। तो मेमोरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हमारा एक स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है, उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं, थोड़ा-सा एडवांस चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कवर कर रहे हैं बहुत बेसिक पॉइंट उसको समझेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो एक हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम कई बार मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा हमारा होता है कैश मेमोरी, ठीक है? तो सिंपल सा इसको हम बोलते हैं कि हमारा मेन मेमोरी होता है। चाहे अगर हम लोग ये देखें कि इसको लगभग हम लोग 4-5 नाम से जानते हैं, ठीक है? तो कभी भी ऐसा आता है कि हम लोग अलग-अलग चीज़ों का नाम लेते हैं, ठीक है, अलग-अलग मेमोरी का। तो कई बार वो हमारा प्राइमरी मेमोरी ही होता है, लेकिन हमको लगता है कि अलग-अलग चीज़ है। जैसे प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं कि हमारा मेन मेमोरी होता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं कि हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, ठीक है? टेम्पोररी मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक? तो हम जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टोटल इसके 5 नाम यहीं पर दिख रहे हैं, ठीक है? तो कभी भी ऐसा कोई नाम पूछा जाए तो हमको कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अरे ये क्या हो गया? हम तो बस प्राइमरी मेमोरी देख रहे थे, हम तो बस मेन मेमोरी पढ़े थे, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दूसरी चीज़ कि हमारा प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है? अगर हम लोग सिंपल सा देखा जाए कि इसको हम बोलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं, चलाते हैं, उसमें हेल्प करता है। या इसको हम ये भी बोलते हैं कि टेम्पोररी मेमोरी होता है कि जो डेटा को थोड़े टाइम के लिए हमारा सेव करता है, ठीक है? जैसे हम जैसे कोई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं, कोई मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप को, तो जो हमारा स्टोर करता है, ठीक है? जो एप्लीकेशन को स्टोर करता है, ठीक है? उसको हम यूज़ करने के लिए, ठीक है? चाहे उसको जब इंस्टॉल करते हैं तो जो डेटा होता है वो जाके हमारा प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, जिसको हम बोलते हैं रैम, ठीक है? कि रैम में जाकर के वो डेटा को सेव करता है, ठीक है? हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं तो रैम में जाके सेव होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है कि सिंपल सा इसको हम बोलें तो ये हमारा एक प्राइमरी मेमोरी होता है, चाहे मेन मेमोरी होता है। ये हमारा टेम्पोररी टाइम के लिए डेटा को सेव करता है, ठीक है? और साथ में इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग समझेंगे कि हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा रैम होता है, दूसरा हमारा होता है रोम होता है। तो रैम को अगर हम लोग देखें तो रैम को हम बोलते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? और रोम को हम बोलेंगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? तो अब रैम क्या होता है, रोम क्या होता है? तो हम कई बार कन्फ्यूज़ रहते हैं जब अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जाके हम मान लीजिए फ़ोन खरीद रहे हैं 464, ठीक है? 8 128, तो ये चीज़ होता है तो हम बोलते हैं कि जो हमारा 4 जीबी है, वो हमारा रैम है, 64 हमारा इंटरनल है चाहे रोम, ठीक है? ऐसा बोलते हैं, ठीक है? ये हमारा गलत होता है, ठीक है? ऐसा नहीं चीज़ें होती हैं, ठीक है? होता क्या है कि जो हमारा 4 जीबी रैम है, ठीक है, सही है, लेकिन जो हम उसको इंटरनल चाहे रोम बोल रहे हैं 64 को, वो एक्चुअल में हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलना चाहिए, ठीक है? हमारा इंटरनल मेमोरी नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी सिर्फ़ प्रोग्राम को रखता है और चलाता है। सिंपल सा अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, चाहे इंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी मेमोरी उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है? जब किसी डेटा को आप परमानेंटली सेव करते हैं, तब आप सेकेंडरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो हमारा रैम होता है, वो क्या करता है, इस चीज़ में मदद करता है कि जब किसी प्रोग्राम को आपको इंस्टॉल करना है, चाहे चलाना है, तो एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इसलिए उसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कराएगा कि आप चलाइए, ठीक है। रोम का मतलब ये होता है कि वो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप ओपन करके पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि रीड मोड पर है। मतलब डॉक्यूमेंट आपका ओपन है, ठीक है? और रीड मोड पे आप पढ़ रहे हैं, चाहे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप ओपन किए हैं, जहाँ पर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है? बना रहे हैं, ठीक? तो पहली बार जब आप वो एप्लीकेशन ओपन किए हैं, तो जब आप इंस्टॉल किए थे, तो रैम में इंस्टॉल किए थे, मतलब रैम भी उसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन जब तक आप उसमें वर्क कर रहे हैं बिना डेटा सेव किए, ठीक है? तो फिर वहाँ पे हमारा रोम हेल्प करता है कि आपका वो बोलते हैं कि ये रीड मोड में है, ठीक है?
कि हम मान लीजिए कि एमएस पेंट ओपन कर लिए हैं, ठीक है, कोई एक ड्राइंग बना रहे हैं, तो एमएस पेंट पहले से कई बार हमारे सिस्टम में रहता है, जैसे मान लीजिए आया तो हम कई बार इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल किए चाहे रहता है तो हमारा रैम वही स्टोर रहता है। दूसरी चीज़ कि जब उसको हम चला रहे हैं बिना सेव किए, मान लीजिए कोई सेव ले रहा है, बना रहे हैं, उसको कलर में फिल कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हैं, सेव नहीं किए, अचानक से आपका सिस्टम ऑफ हो गया, लाइट चली गई, चाहे उसमें पावर बैकअप नहीं था, ये चीज़ हो गई, तो हम दोबारा जब ओपन करते हैं तो हमारा डेटा वो सेव नहीं रहता है, छूट जाता है। मतलब जो हम काम कर रहे थे इसलिए हम उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। हमारा टेम्पोररी मेमोरी होता है कि हम अगर परमानेंट किसी डेटा को सेव नहीं करते हैं तो वो डिलीट हो सकता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो बनाए रहते हैं हमारा टोटली डिलीट हो जाता है, हमको फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। तो सिंपल से समझे कि प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या करता है कि सिस्टम को चलाने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाने के लिए मदद करता है उसमें। ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। चाहे किसी एप्लीकेशन को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका स्टोरेज लेता है, तो हमारा हो जाता है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमारा आता है रैम और रोम, ठीक है। अब रैम में 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है एस रैम, एक होता है हमारा डी रैम। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, जो पहले से आपके फ़ोन में लगा होता है, चाहे आपके सिस्टम में आप पहले से लगाए होते हैं, ठीक है। डी रैम होता है जो आप बाद में एक्सपेंड उसको करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आजकल के हम फ़ोन में देखें, तो हमारा फ़ोन जब खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 464 है, चाहे 6 128 है, और उसमें सब बोलते हैं कि उसमें क्या होता है कि हम 2 जीबी तक हमारा एक्स्ट्रा रैम है, ठीक है। चाहे उसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कई बार जब उसके अबाउट में जाते हैं मेमोरी के, तो देखते हैं कि 6+2, ठीक है, वो हमारा क्या होता है कि एक्सपेंड करने के लिए होता है, कि चाहे ऑटोमेटिक एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है। तो जो हम एक्सपेंड उसमें कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं, वो आपका स्टोरेज एक्चुअल में इन आपका जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जो 64 जीबी है चाहे 128 जीबी है, उसमें से कट करके उसमें वो डिटेक्ट करता है। तो वो आपका लेता है कि मतलब आपका जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसका यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा डायनेमिक मेमोरी है, चाहे डायनेमिक रैम है, जो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है। क्योंकि आपका फिक्स जो बोर्ड लगा, जो रैम लगा ऑलरेडी पहले से, वो आपका 6 जीबी का था, लेकिन 2 बढ़ा मतलब वो आपका उससे कवर किया है, तो हमारा हो जाता है डायनेमिक मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा एस रैम, डी रैम का होता है कि हमारा पहले जो फिक्स रहता है उसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, और जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं बाद में, ठीक है, वो हमारा डायनेमिक रैम होता है। रोम में क्या होता है कि हम किसी प्रोग्राम को रीड कर रहे हैं, चाहे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसी में हमारा कुछ-कुछ पॉइंट यूज़ होता है, जैसे हमारा पी रोम होता है, ठीक है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है। तो इसका बहुत हम डीप नहीं जाएँगे क्योंकि फिर मेमोरी में हम कन्फ्यूज़ होने लगेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या करता है, कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, उसका एक्सेस प्रोवाइड कराता है। उसको हम जब तक चलाते भी हैं, ठीक है, तब पर भी वो हेल्प करता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम और रोम 2 चीज़ें मेजरली होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। तो फिर नेक्स्ट इसमें होता है कि सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? जिसका हम लोग इसमें भी देखते हैं कि इसका भी कई सारे नाम होते हैं। इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये हमारा कुछ इसके नाम हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कभी भी। दूसरी चीज़, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी है चाहे परमानेंट मेमोरी है, मतलब किसी भी डेटा को ये परमानेंटली सेव करता होगा, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि इसमें जो हमारा डेटा होता है हमेशा के लिए हम सेव करते हैं। जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो प्राइमरी में ये चीज़ थी कि वो हमारा टेम्परेरी मेमोरी हम उसको बोलते थे। लेकिन सेकेंडरी में क्या है कि हम परमानेंट हम डेटा को सेव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ़ोटो रखना है, वीडियो रखना है, तो ये सब सारा चीज़ परमानेंटली हम रखते हैं कि जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है? भले ही आप मान लीजिए कोई फ़ोटो ओपन करके देख रहे हैं, ठीक है? देख रहे हैं, ठीक है? आपका सिस्टम बंद हो गया, ठीक है? आप दोबारा फ़ोटो ओपन करके देख सकते हैं, मतलब वो डेटा आपका परमानेंटली सेव था। हम वही जब पेंट वगैरह में काम कर रहे थे, तो वो डेटा हमारा परमानेंटली सेव नहीं था। हम बस काम कर रहे थे, हमारे रीड मोड पे था, ठीक है? चाहे हम भी बोल सकते हैं कि हम उसमें प्राइमरी मेमोरी का यूज़ कर रहे थे। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारा सिंपल सा परमानेंट मेमोरी होता है, जो डेटा को हमेशा सेव रखता है। दूसरा चीज़, उसको हम कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज़ बनाए हैं, आप एमएस वर्ड में कुछ काम किए हैं, ठीक है? आप आज सेव करके रखे हैं, जैसे आप कोई मान लीजिए अपना रिज़्यूम बना दिए। कल 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको चेंज करना है, आप जाओगे वही फाइल एडिट करोगे और उसमें दूसरा चीज़ ऐड करके आप रख दोगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका, फिर वो डेटा सेव है लेकिन क्या है, चेंज भी हो गया। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो हम क्या करते हैं, परमानेंटली रख भी सकते हैं, चेंजेबल भी होता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि हम इसके कई सारे अगर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे अगर हम प्राइमरी में देख रहे थे तो मेनली हमारा क्या था, रैम और रोम था। लेकिन यहाँ कई सारी चीज़ें होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हमारा होता है एसडीडी होता है, ठीक है? जिसको हम सिंपल सा बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है? हमारा पेन ड्राइव होता है, ठीक है? हमारा एसएसडी होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है। तो पहले के कुछ टाइम में हम क्या ज़्यादा यूज़ करते थे, सीडी, डीवीडी वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे। हमारे जैसे मान लीजिए अगर शादी का भी वीडियोज़ वगैरह आता था, चाहे कोई मूवी देखते थे तो हम सीडी का यूज़ करते थे, ठीक है? चाहे डीवीडी का यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें होती थी। इसमें ये होता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, परमानेंटली डेटा सेव कर रहे हैं।
करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बहुत पहले से कोई सीडी है, डीवीडी है जिसमें आप कुछ मूवीज़ वगैरह चाहे कुछ भी रखे हैं, अगर आज भी आप प्ले करिए तो चलेगा, ठीक है? खराब नहीं हुआ होगा, टूटा नहीं हुआ होगा तो, ठीक है? मतलब वो आपका परमानेंटली डेटा सेव उसमें है, ठीक है? नेक्स्ट, आप रैम में जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, रैम है आपका है, वही रैम आप दूसरे सिस्टम में लगाइए, उसमें आपका एप्लीकेशन वगैरह नहीं होता, ऑटोमेटिक वो डेटा शो नहीं करेगा। कई सारे लॉजिक होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा टेम्पररी मेमोरी, सेकेंडरी मतलब जो परमानेंट हमारा डेटा सेव करता है। तो जो भी मूवीज़ हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, इस टाइप का कोई भी डेटा है, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है? हम हमेशा रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, चाहे एक्सटर्नल मेमोरी में, चाहे परमानेंट मेमोरी में, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा आता है तीसरा पॉइंट, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? तो कैश मेमोरी एक्चुअल में हमारा रैम की तरह वर्क करता है, लेकिन रैम से इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होती है और इसका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है? हम बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर हम वर्किंग प्रोसेस देख रहे थे कि कोई चीज़ हम काम करना तो इनपुट देते थे, जो हमारा प्रोसेस होता था सीपीयू में, फिर हमको रिजल्ट मिलता था, ठीक है? तो सीपीयू में जब प्रोसेस होता है तो हम वहाँ देखते हैं कि हमारा कई सारे मेमोरी वगैरह सब यूज़ होता है। तो हम यहाँ जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या किए कि कोई काम दिए, इनपुट दिए, ठीक है? हमारा सीपीयू में गया, प्रोसेस करता है, फिर हमको लास्ट में रिजल्ट मिलता है। लेकिन सीपीयू में जब प्रोसेस करता है तो कुछ मेमोरी यूज़ करता है। जैसे एक मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी कैसे यूज़ करता है? जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल है, ठीक है? आप सेव करके रखे हैं, ठीक है? आप उसको प्रिंट करेंगे, तो जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर का कोई ड्राइवर इंस्टॉल पहले से किए होंगे, तो उस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे, करंट टाइम पे, तो करंट टाइम पे किसी भी आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका मेन मेमोरी हेल्प करता है, ठीक है? कि आपको कैसे चलाना है कि नहीं चलाना, वो मेन मेमोरी हेल्प करेगा। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करने जा रहे हो, कहीं न कहीं फिक्स स्टोर किए होंगे, ठीक है? तो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हुआ। मतलब सीपीयू जब आपका प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ पे मेन मेमोरी जो भी करंट टाइम में आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो होता है, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी जो भी आप डेटा पहले सेव किए हैं हमारा, ठीक है? उसके बारे में हम देख सकते हैं। लेकिन कैच मेमोरी क्या करता है, जस्ट मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक पॉइंट होता है जो हमारा काम करता है। जैसे कभी अगर कोई एक एग्जांपल लें कि अगर कोई प्रिंटर यूज़ करता होगा, ठीक है? आप लोग कभी चाहे से जाके देखिएगा भी कि आप अपने लैपटॉप चाहे कंप्यूटर से किसी पेज को प्रिंट करते हैं। गलती से आपका वो प्रिंटर आपके लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है। आप उसका केबल कनेक्ट नहीं किए, ठीक है? आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो प्रिंट तो होगा नहीं क्योंकि केबल कनेक्ट नहीं था, मतलब तो हम जो रिक्वेस्ट गए थे हमारा रिक्वेस्ट खत्म। ये हैं कि जब एग्जांपल देख रहे थे कि जब भी हम प्रिंटर में रिक्वेस्ट दिए, ठीक है? तो हमारा रिक्वेस्ट चला गया, सीपीयू हमारा क्या है, प्रोसेस के लिए भेज दिया कि चलो तुमको प्रिंट करना है, लेकिन हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं था। तो जब कनेक्ट नहीं था तो वो तो प्रिंट तो किया नहीं, लेकिन जो रिक्वेस्ट हुआ हमारा क्या हुआ, वो तो मान लीजिए आउट हो गया, ठीक है? लेकिन वो आउट नहीं होता है, वो हमारा चला जाता है जस्ट मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हमारा क्या होता है, वहीं पे एक चिप होता है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। वो क्या करता है, होल्ड कर लेता है उस डेटा को, मतलब वहीं पे रोका रहता है। बोलता है कि जब भी प्रिंटर कनेक्ट होगा हम तो प्रिंट करेंगे क्योंकि हमको रिक्वेस्ट मिला है। तो उस चीज़ को सेव किया ना कुछ टाइम के लिए, अब 1 दिन बाद लगाइए चाहे 10 दिन बाद लगाइए, जब लगाएँगे वो प्रिंट कर देगा, मतलब उस रिक्वेस्ट को सेव किया है। तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम कैश मेमोरी का यूज़ कर रहे थे, ठीक है? आप सिंपल सा अगर मेमोरी का हम तीनों मेमोरी कैसे यूज़ कर रहे हैं, फिर से हम एक बार एग्जांपल देख समझे कि आपने क्या किया। मान लीजिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रिंट करना है, ठीक है? आप क्या किए, उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ओपन करेंगे, ठीक है? ओपन होगा तो किसी न किसी हमारा व्यूअर में ओपन होगा। जैसे मान लीजिए पीडीएफ है तो हम उसमें रख रहते हैं, पीडीएफ का रीडर रखे रहते हैं कि पीडीएफ रीडर है। एप्लीकेशन ओपन हुआ पीडीएफ रीडर का, चाहे हम देखेंगे उसको जब प्रिंट करेंगे तो हमारा देखेंगे कि हमारा जो भी प्रिंटर कनेक्ट होता है चाहे नहीं होता है, उसका हमको ड्राइवर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रखना होता है। तो ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं, तो जो ड्राइवर है, जो आपका पीडीएफ रीडर है, ये आपके क्या हो गया, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए हैं तो रैम में जाके स्टोर हुआ है, ठीक है? जब उसको आप यूज़ भी कर रहे हैं करंट टाइम में, तब पर भी आप रैम वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, मेन मेमोरी का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं ना, जब तक आप एप्लीकेशन वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वही हम रिक्वेस्ट किए, डेटा इनपुट हम दे दिए, सीपीयू में गया तो वहाँ पे मेन मेमोरी यूज़ होगा कि हाँ, क्या चीज़ हो रहा है, हाँ ठीक है, इस एप्लीकेशन के थ्रू यही यूज़ हो रहा है और हमको प्रिंट करना है, ठीक। दूसरी चीज़, वो जो डेटा आपका है, जो भी आपका रिज्यूम में चाहे कोई भी डेटा है, आपको मान लीजिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखें, कहीं ना कहीं तो आप सेव करके रखे होंगे। आपका हो सकता है डेस्कटॉप पे आप रखे हों, ठीक है? हो सकता है कि आप किसी फाइल चाहे फोल्डर में जा करके रख दिए हो, ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं कि परमानेंट कहीं ना कहीं वो डेटा हम सेव किए हैं, ठीक है? तो हमारा वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी यूज़ हो गया, ठीक है। कैच मेमोरी जस्ट सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करता है कि हम क्या किए हैं, रिक्वेस्ट दिए कोई काम करने के लिए, अगर वो काम गलती से नहीं हो पाता है, चाहे हमारे पास डिवाइस को कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को होल्ड कर लेता है कुछ टाइम के लिए। जब भी ये डिवाइस आएंगे हम ये काम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक चिप होता है जिसको हम बोलते हैं कैच मेमोरी। तो ये तीनों का कनेक्शन होता है, थोड़ा सा है हमको समझने वाली चीज़ें, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी का काम करता है, जो चीज़ों को हमारा एप्लीकेशन वगैरह का इंस्टॉल करना, स्टोर करना, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है।
सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डेटा रखता है। कैश मेमोरी हमारा कुछ डेटा को जब वो चीज़ काम नहीं कंप्लीट हो पाता है तो होल्ड करके रख लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो ये हमारा सिंपल सा एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम देखते हैं कि मेमोरी के बारे में हम जान गए, लेकिन इसका एक यूनिट होता है कि मेमोरी का यूनिट क्या होता है। तो अगर नॉर्मल सी भाषा में अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ये होता है कि एक तरीके से होता है पैमाना, ठीक है, कि जिसमें हम किसी चीज़ को नापते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास तेल है, ठीक है, आपके पास मान लेते हैं आलू है, प्याज है, कुछ भी चीज़ है, तो उसको मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, तराजू का यूज करते हैं, लेकिन किस चीज़ में नापते हैं, ठीक है, तो हम किलो में नापते हैं उस चीज़ को। तेल है तो उसको हम लीटर में नापते हैं, ठीक है। कपड़ा है, चाहे कोई एरिया हमको देखना था तो हम फीट में देखते हैं। ये सब हमारा क्या है कि उसका एक यूनिट है जिसमें हम उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ये चीज़ देखना है। उसी तरीके से मेमोरी को भी हम अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ मेजर करते हैं कि उसका क्या-क्या यूनिट होगा, क्या। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम किलो का एग्ज़ाम्पल लें तो किलो एक हमारा बड़ा यूनिट होता है। उसका अगर जस्ट छोटे यूनिट की हम बात करें तो होता है ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 1 किलो हो जाता है। उसी तरीके से मेमोरी में हमारा कुछ अलग-अलग चीज़ें होती है, जैसे हम यूँ जानते हैं, केबी जानते हैं, एमबी जानते हैं, जीबी जानते हैं, ऐसे 4-5 चीज़ें जानते हैं, लेकिन और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, उसको भी हमको जानना चाहिए। तो अगर बोला जाए कि मेमोरी में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो हमारा होता है बिट, ठीक है? जो हमारा क्या करता है, रिप्रेज़ेंट करता है 0 और 1, ठीक है? सिंपल से भी बोल सकते हैं कि हमारा एक बाइनरी डिजिट रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि हम 0-1 को बोलते हैं कि हमारा एक बाइनरी नंबर है, चाहे बाइनरी डिजिट है। तो ये चीज़ हमारा रिप्रेज़ेंट करता है। ये सब चीज़ें क्या चीज़ें हैं, और ज़्यादा हमको धीरे-धीरे आने वाले कुछ वीडियोज़ में और ये सब जो लेक्चर खत्म होगा इसमें हमको और पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, बिट हो गया। उससे हम जाएँगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा आ जाता है निम्पल आ जाता है, ठीक है? तो उसमें हम देखते हैं कि 4 बिट का हमारा 1 निम्पल हो जाता है। फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा आता है बाइट आता है, ठीक है? तो हम आप देखते हैं कि 8 बिट का एक हमारा बाइट होता है, ठीक है? चाहे 2 टेबल का एक हमारा बाइट हो जाएगा, ठीक है? हम बाइट के बारे में देखें, ठीक है? तो बाइट के बाद हमारा आ जाता है, ठीक है? केबी करके आता है, ठीक है? अब केबी हो जाता है हमारा किलो बाइट, ठीक है? तो किलो बाइट की क्या पैमाना होता है, क्या चीज़ें होती हैं? तो किलो बाइट हमारा कंसीडर करता है, ठीक है? 1024, ठीक है? बाइट्स को, ठीक है? 1024 बाइट्स को हम बोलेंगे कि वो 1 किलो बाइट है, चाहे 1 केबी। केबी के जस्ट बाद हम देखेंगे उससे ज़्यादा जो साइज़ होती है वो हमारा एमबी का होता है, मेगाबाइट का, ठीक है? तो मेगाबाइट का अगर हम देखें तो उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें? केबी में। तो 1024 केबी का हमारा 1 एमबी होता है, मतलब मेगाबाइट होता है, ठीक है? अब एमबी के बाद फिर हम देखते हैं कि जीबी होता है, ठीक है? तो जीबी जो हमारा होता है बोलते हैं गीगाबाइट बोलते हैं उसको। तो हम जस्ट फिर हमारा उसके पहले क्या था? एमबी था। तो 1024 एमबी को हम बोलेंगे 1 जीबी, ठीक है? अब जीबी के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा होता है टीबी होता है, ठीक है? मतलब टेराबाइट होता है, ठीक है? तो टेराबाइट में हम लोग देखेंगे कि 1024 जीबी का टेराबाइट होता है, ठीक है? फिर हमारा एक आता है, ठीक है? पेटाबाइट करके आता है, ठीक है? तो पेटाबाइट को हम देखेंगे कि 1024 हमारा टीबी को हम एक टेराबाइट बोलेंगे, ठीक है? तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा बिट से स्टार्ट हुआ, ठीक है? और पीबी तक गया है, ठीक है? तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस हम याद रखते हैं कि छोटा यूनिट हमारा बिट है, ऐसे आगे बढ़ते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे। तो हम नॉर्मली अगर हम लोग देखें रेगुलर कि हमारे यूज़ में क्या होता है, तो हम यूज़ करते हैं केबी को यूज़ करते हैं और एमबी को यूज़ करते हैं, जीबी को यूज़ करते हैं। टीबी कुछ-कुछ लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। बाकी चीज़ों को हम एक्स्ट्रा जो हमारा और ज़्यादा स्टोरेज बढ़ जाता है उसको कम यूज़ करते हैं। कम से कम हमको इतना एक बेसिक पता होना चाहिए कि मेमोरी को हम किसमें मेज़र करते हैं, क्या-क्या उसके एक स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है। क्योंकि कोई भी अगर हम स्टोरेज एरिया खरीद रहे हैं, ठीक है? जैसे हम बोले कि अगर हम कोई भी मेमोरी खरीद रहे हैं, तो उसमें हमारा ये होता है कि कितने जीबी का हम खरीद रहे हैं, कितने टीबी का खरीद रहे हैं, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग हमारा उस पे प्राइस भी फिक्स होता है। जितना कम रहेगा उतना सस्ता रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना महँगा रहेगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी यूनिट